वाह। हम गायक बिहारी लाल राजभर जामडी चंदौली से बाबा एक कांड सुनाने जा रहा हूं। हमारे कांड का शीर्षक है लाश 72 टुकड़ा में। आदरणीय आप ओपी म्यूजिक चैनल से सुनाने जा रहा हूं। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बाबा कि मेरा गीत आप लोग को पसंद आएगा। हाँ मास्टर साहब संकेत दें। भोला बाबा जोगिया दोस्तों बाबा ये ऐसा कांड है एक सुखी परिवार पर इतना भारी विपद का पहाड़ गिरा है मेरे दोस्तों बाबा कि उसकी सपनों की दुनिया उजड़ जाती है। आइए हम आपको सुनाते हैं। अंजुमन में अचानक गिरी बिजलियां, सारे सहारा में गम की घटा छा गई। दर्द आलम में विचलित हुई जिंदगी, कश्ती तूफान में फंस के सितम ढा गई। हस्र के सारे सपने बिखर ही गए, कारवां मिट गया क्या बलाया गई। दानव बन कर के मानो घृणित कर दिया, सारे गुलशन को मिल के समा खा गई। इस गीत के माध्यम से आपको पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। बाबा गुलाब भैया एक ठे तरज बड़ा बढ़िया बा हो। वाह भाई वाह। प्यार के कागज पे दिल के कलम से पहली बार सलाम लिखा लिखा मैंने खती महबूब के नाम लिखा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। प्यार के कागज पे दिल के पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के। अब सही बा हमारे गाना में कवि जी भाव का लिखलन। प्यार के दामन पे
प्यार के दामन पे दिल के भरम से 7 जन्म का काम किया तूने, दिल महबूब के नाम किया तूने। अब यहाँ से हमार दास्तान शुरू बा मेरे दोस्तों। सतपाल गुलाती नई दिल्ली के है व्यापारी, राजेश गुलाती था पुत्र संग में उलू की नारी। बड़ा होनहार पुत्र कैरियर बनाया है, देहरादून में इंजीनियर की ड्यूटी पाया है। अनुपमा दिल्ली नेताजी नगर निवासी थी, प्यार राजेश गुलाटी से बड़ी प्यासी थी। डॉक्टर गौरी बाला प्रधान की कुमारी थी जी, डॉक्टर गौरी बाला प्रधान की कुमारी थी। भाई यश के प्रधान सूरत बेयती न्यारी थी। बड़े ही धूमधाम से शादी रचाए हैं, बड़े ही धूमधाम से शादी रचाए हैं, दुल्हन बना के अनुपमा को घर पे लाए हैं। ए बाबू, सतपाल गुलाती जैसे नाम के आगे फलाने राजभर, फलाने यादव, फलाने सिंह, फलाने पाल, उसी तरह नाम सतपाल गुलाती एक जाति है। सतपाल गुलाती का लड़का राजेश एक ही लड़का था मेरे दोस्तों। बड़ा सपना सजौले रहला हो, पढ़ा के लिखा के खिया के पहलवान की तरह खूब बड़ा कैलन। अब पढ़ लिख के राजेश जब भैलन तो देहरादून में इंजीनियर की ड्यूटी पाई गई। और दिल्ली का रहने वाले सतपाल गुलाती का बेटा राजेश, और नई दिल्ली पुरानी दिल्ली का रहने वाली अनुपमा वकालत करती थी मेरे दोस्तों। डॉक्टर गौरी बाला की लड़की थी, ये तना सुंदर कि फुर्सत निकाल करके विधाता ने संवारा था बाबा। वकालत करती थी डॉक्टर गौरी बाला का लड़की अनुपमा, और लड़के का नाम सुरेंद्र कुमार। अच्छा, डॉक्टर गौरी बाला को कोई कह दिया कि आपका लड़का राजेश, सतपाल का लड़का राजेश जो है डॉक्टर गौरी बाला की लड़की से प्यार करता है अनुपमा से। लड़की के पिता डॉक्टर गौरी बाला सतपाल गुलाती की हन गईलन, कहलन कि भैया आपका लड़का राजेश हमारे लड़की से प्यार करता है। सतपाल कहने कि कहना क्या चाहते हो? कहे कि मिताई हिताई में बदल जात का फर्क रहा। ए बाबू रिश्ता तय हो गल, बड़े ही धूमधाम से शादी भइल। राजेश
अनुपमा को मेरे दोस्तों दुल्हन बना के अपने घर लिए ले हो। जब अपने घर लिए लन सब परिवार खुश बा, इतना सुंदर पतोह पा कि सतपाल गुलाती कल की बड़ा करतब कमाई हमार बढ़िया बा। ए भैया तर्ज लगल, तर्ज वह बा है बाप। खोसती पलक देवारा बाड़े बड़ी चीटक लगवाती राजा जी। लगवाती राजा जी हमारा लहंगा में मीटर लगाती राजा जी हमारा लहंगा में। राजेश दुल्हन के लिए ले अपने घरे बड़ा सुख पौलन, भगवान के बड़ा मनौलन की बड़ा कर्तव्य कमाई कैली कि अनुपमा तोहरे से दुल्ही हम पौली। आय हो मैया 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना घरे रह गए मौज मस्ती में। एक दिन अनुपमा कहली कि कहो ई प्यारे होई कि नौकरियों करबा। गौर करे मेरे दोस्तों अनुपमा का कहते हैं, प्यारा खुशहाल सब ही हो गई निहाल कम भुलाती राजा जी। गम भुलाती राजा जी करी नौकरी पे ख्याल गम भुलाती राजा जी। राजेश कहला अनुपमा हम तो भुलाई गए हम तो भुलाए गई तोहरे प्यार में अपन नौकरी। आय हाय राजेश जा करके सतपाल गुलाती अपने पिता से कहले, माता जी से कहले कि माँ अरे ड्यूटियों करब। अरे बेटा ये तो जरूरी है। अच्छा तो ऐसा करा कि अकेले वहाँ ड्यूटी कह के आवत रहला, खाना बनावे के पड़त रहल होई, नहाए धोए में दिक्कत बा, तो ऐसा करा कि ए बेटा दुल्हन के अपने साथे ले जा। माता पिता का आदेश पाए के राजेश अपने दुल्हन को साथे बाबू देहरादून चल गई ले। ए भाव कवि जी लिखलन का, लेके परिवार देहरादून गई आई, धीरे धीरे 2 साल देहरा बिताई। साल 2 साल देहरादून में रह गए राजेश अनुपमा के लेके। मेरे दोस्तों कितना खुशहाल परिवार बा मेरे दोस्तों। 4 बजे ड्यूटी से छूट के आवा तो दरवाजे क्वार्टर पे यही देखते थे कि अनुपमा दरवाजे पर खड़ी होकर के अपने पति राजेश का इंतजार कर रही है मेरे दोस्तों। आय हो मैया इतना लगाओ हो, लेकिन विधाता बूझ देहल सबके तो एक बच्चा होला हो, लेकिन बार परमात्मा अनुपमा के जोड़वा बच्चा भइल।
जुड़वा बच्चा भइलन। ओहू जुड़वा में एक लड़की एक लड़का। लड़की अनुपमा के परल रहल और लड़का राजेश को परा था। भयल का अरे सगवा जुड़वा बच्चा भइल, अरे सगवा जुड़वा बच्चा भइल, तनिको न मनाल गंभुलाती राजा जी। बच्चा भइल तनिको न मलाल गंभुलाती राजा जी, गंभुलाती राजा जी। करी नौकरी पे ख्याल गंभुलाती राजा जी। इतना सुंदर, जितना सुंदर राजेश अनुपमा थी मेरे दोस्तों, उतना सुंदर हो समय पर लड़की जवान होगी तो समझ लीजिए कि अनुपमा होगी। समय पर लड़का तैयार होगा, सयान होगा तो राजेश होगा। आय हो मैया, तब मातारी के बिटिया प्यारा होली हो, अब पिता के बेटावा प्यारा होला। दोनों जानी अपन अपन नाम चुन के मेरे दोस्तों अपने अपने बच्चन के नाम धैले हो। नौवा का धैलन सोनाक्षी सिद्धार्थ नाम, सोनाक्षी सिद्धार्थ नाम बच्चन के धरैल। जीवन के बगिया में गुल खिल गईल। आह रे बप्पा, राजेश ड्यूटी से जब आवे जीवन के बगिया में गुल खिल गईलन। धीरे धीरे 2 साल का बचवा जब हो गईलन, आए हो माई बाबू चिन्हे लगल हो, माई बाबू चिन्हे लगल तो भयल का उधर राजेश देहरादून जिस फैक्ट्री में ड्यूटी करता था मेरे दोस्तों, उस फैक्ट्री में लड़का और लड़की दोनों ड्यूटी करते थे। उस फैक्ट्री में एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, राजेश को चाहने लगी। आए हे बाबू, औरत बड़ी खतरनाक होली हो, बड़ा खतरनाक होली। चौचक मूड बनाए के अगर आँख मार दे मेरे दोस्तों, तब का आदमी तका मुर्दा उठ के बैठ जाए। गौर करें मेरे दोस्तों, फंसाए ले सर राजेश के। जवान राजेश ड्यूटी से छूट करके बाबू 4 बजे अपने क्वार्टर पर आता था। आय हो मैया, वह राजेश कभी 10 बजे कभी 11 बजे शराब पी करके आता था। अनुपमा वकालत करती थी, कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्तों। कहती कि अरे ई का हो गल, हमार स्वामी 10 बजे रात के आवत हुवन, लेकिन गड़बड़ हो गल। काहे आवत हुवन? फंस के दूसरी नारी में, फंस के दूसरी नारी में फैलावे लगल जाल गंभुलाती राजा जी। दूसरी नारी में फैलावे लगल जाल गंभुलाती राजा जी, गंभुलाती राजा जी। करी नौकरी पे ख्याल गंभुलाती राजा जी। ए बाबू, अनुपमा सोच रही है कि मेरा पति साथ रास्ता से भटक गया है। एक दिन अनुपमा 11 बजे रात को आता है मेरे दोस्तों राजेश ड्यूटी से। मेरे दोस्तों
अपने पति को बिठा करके चारपाई पर बिठा करके यही समझाती कि स्वामी आप ड्यूटी से छूट रहला, ड्यूटी से छूट रहला तो 4 बजे ठीक घरे आ जात रहला, आज कभी 11 बजे कभी 10 बजे। क्या आप हालत बनाए हैं मेरे दोस्तों। किसी के माध्यम से अनुपमा को खबर लग गई थी कि तेरा पति राजेश देहरादून जिस फैक्ट्री में ड्यूटी करता है वहां एक लड़की से प्यार करता है। एक बात नोट कैला, बिरहा बहुत सा सुन ले होगा, पुरुष प्रधान देश है। औरत 1000 गलती करती है मेरे दोस्तों, समाज उसको जीने नहीं देता है बाबू, लेकिन मर्द 1000 गलती करता है, समाज में जी लेता है। ओपी भैया समाज में जी लेता है क्योंकि वो मर्द है, पुरुष प्रधान देश है। आय है मेरे दोस्तों, अनुपमा की इतना हिम्मत ना है कि सारी बात जानते हुए अपने पति को फटकार लगावे, डांट लगावे, लेकिन प्यार से कहती है एक गुलाब भैया तनी मूड मिजाज अपनो बनावा हमरो बनेदा। एक तर्ज लगल तर्ज बड़ा जब निकला रहा तो कुल गवैया गाँव में पिया बाड़ सऊदी कैसे, पिया बाड़ सऊदी कैसे कावर उठाई बुरे भौजी। नदी भौजैया से कहत बा कि सावन के महीना में बाबा धाम जाए के बाद तो हम कैसे जाई जब हमार पतिए ना हुआ तो हम कैसे जाई ये भौजी। कहत बा ननदी अपने भौजी से पिया बाड़ सऊदी कैसे कावर उठाई बुरे भौजी। भौजी रे कैसे अकेला जब घर जाई बुरे भौजी, ए भौजी रे अनुपमा बड़े प्यार से, इतना प्यार से अपने पति को समझा रही है मेरे दोस्तों। और दोनों बच्चा सोनाक्षी और सिद्धार्थ चारपाई पर सुतल रहले हो, सोए थे मेरे दोस्तों। अनुपमा अपने बच्चे को दिखा करके राजेश को यही कहती है कि कितना सुंदर हमार बचावा हम हो। अच्छा तो ये जी लड़का बड़ा हमन को होई है ना, तो देखा तोहरे लिए नटखट हमार लड़का होई आ हमारे लिए विद्वान वकालत करे वाली हमार लड़की हुई। धीरे धीरे मूड मिजाज के अपने तरफ पति के खींचत बात सोचल खींच ले ही तब समझाई, खींच लिया तब कहत बा कि सैया दुनिया में मंडी में रुपया से हर चीज खरीदा जाए लेकिन इज्जत ना खरीदाई। का कहलस हो दागी भाई लता जननी का, दागी भाई लता जननी का लगना ही आंगन हो स्वामी।
स्वामी हो टूटे लागल रिश्ता अब पावन हो स्वामी, ए स्वामी हो का कैला स्वामी, का कैला हम सुंदर ना है का। अरे ये हमारे शरीरिया आपके शरीरिया हमारे शरीरिया से दोनों बचवा पैदा भल हुआ, इतना सुंदर हुआ का हो, काहे इतना गलती कैला स्वामी। हमल खबर लगल कि हमके छोड़ के कोनो लड़की से प्यार कराला ना। अरे अनुपमा एक कैसी बात करती हो, सतपाल गुलाती का बेटा हूं, शरीफ खानदान का हूं, अरे मुझ पे लछना लगाती हो कि ना ये सैया। अरे कैसन जी बात करेली, हम लछना ना लगावत है। इतना हिम्मत औरत डांट के बोल दे, 4 गोजी 4 डंडा 4 थप्पड़ मराई, काहे से कि पुरुष प्रधान देश है ना। कह रही है अनुपमा बाबू, भटकल संधूर दुलही भैली निराश हो, बिगड़ल उमंग सारी टूट गई आस हो, झंझटा भयावन जलने, झंझटा भयावन जलने लगा शोक में दामन हो स्वामी। झंझटा भयावन शोक में जलने लगा दामन हो स्वामी, ए स्वामी हो टूटे लागल रिश्ता अब पावन हो स्वामी, ए स्वामी हो अनुपमा वकालत करती थी, बड़े ढंग से राजेश अपने पति को समझा रही है। मेरे दोस्तों, इतना समझा रही है। अब मैं भी कहता हूँ, गायक बिहारी लाल भी कहनाम बा कि अगर पति गलत रास्ते पर जाता हो तो पत्नी का धर्म है कि पति को अच्छे रास्ते पर ले आवे। लेकिन गुलाब भैया बड़े प्यार से समझा रही है, बड़ी ऊंच खाल नीचे ऊपर समझावत बा। अच्छा ते तर्ज लगल हो तनी फास्ट लाइन से रहा। अभी बाड़ू ना जमाना चीनी करा परेशान, अभी बाड़ू ना जमाना चीनी करा परेशान, कोनो रसदार नींबू तोहर कर दी हसा। ए बबुनी ए मैडम मार के ब्लेड जिनसे फाड़ दी हसा। बड़ा तर्ज चलल बा। अनुपमा इतना तक कहत बा अपने पति राजेश के समझावत बा कि ड्यूटिया कह के रस्तवा में जब आवेला, अगर वो जौने लड़किया से प्यार करेला, अगर ओकरे घर वाला जान जाई है
कोनो बात हो जाई तो हमरे बचवन के पढ़ाई के लिखाई ए स्वामी कहत का बाहो सैया बना जी न दान देला दूसरे खातिर जान सैया बना जी न दान देला दूसरे खातिर जान ढाई के पूरा परिवार कहियो मार दिहत ए स्वामी ए राजा भरल परिवार के बुझार दिहत ए स्वामी आय हाय 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 इतना तक कहलस हो नारी का श्रृंगार पति होता है मेरे दोस्तों। ये धरती पर दोनों पति पत्नी प्रकृति की जितनी भी व्यवस्था है मेरे दोस्तों सबको जीने का अधिकार है, लेकिन कहाँ करवा पुरुष प्रधान देश है ना, बड़ा ऊपर नीचे से समझावत है। एक बात और कहले बहुत खराब बाटे अब के जमाना बहुत खराब बाटे अब के जमाना गरबा का फंदा बनी दूसरी जनाना हिंदुस्तान तो का इस कांड को पूरा विश्व जान गया। टीवी पर आप देखले होगा प्रसारण हो रहा था, जे देखले हुई बिरहा सुनी याद आ जाए उस दिन का कांड मेरे दोस्तों। इतना तक कहलस का कहलस लेबा बतिया के माल बची कुल का सम्मान बतिया के मान बची कुल का सम्मान कोनो जाल में फसाई के निखार दिहत ए स्वामी ए राजा भरल परिवार के बुझार दिहत मधुर मधुर आवाज प्रेम में रस बरसा करके अनुपमा अपने पति को समझाती है मेरे दोस्तों। आया है टेरी में कभी भाव लिखना हो तो कांड का कुछ और तरह से टेरी होए के चाहिए। लगौल कुल में दागी पपिया सवारी लगौल कुल में दागी पपिया सावन बरस गए दामन भइल अनुरागी लगौल कुल में दागी पपिया सावन बरस गए दामन भइल अनुरागी गौर करें मेरे दोस्तों लगौले कुल में दागी पपिया ऊपर ले शरारत करत बाकी हमके छिनारा समझती का। अरे गौर करें मेरे दोस्तों आया है झगड़ा दोनों में बातों बातों में बात बढ़ने लगी। 11 बजे रात के टाइम 11 बजे रात के टाइम दोनों में टकरार हुआ।
गहरे नींद में दोनों बच्चे सीने पर असवार हुआ। सोनाक्षी सिद्धार्थ दोनों बचवा चारपाई पर सुतल बाटे। ए बाबू मौका पाए गए बाबू। अनुपमा खा पी करके अपने पति को खिला करके अपने खा करके बाबू चारपाई पर सोई थी। एक बार राजेश अपने बच्चों को देखा है मेरे दोस्तों, देख रहा है कि मेरे बच्चे सो रहे हैं। तब से बाबू कटार ले करके दोनों कटार ले करके एक हाथ में चल देता है चारपाई के पास। देख रहा है कि अनुपमा सोई है मेरे दोस्तों। अरे सोई है, मार दिया लात से चारपाई, नींद टूट जाती है बाबू। फिर झगड़ा शुरू हो गल। जब शुरू हो गल तो 11 बजे रात के टाइम दोनों में तकरार हुआ। गहरे नींद में दोनों बच्चे सीने पर सवार हुआ। अरे काट लिया दोनों स्तन। एक से दुनिया में आदमी हुआ हो। काट लिया दोनों स्तन। पापी का अत्याचार हुआ। फिर भी बिलख रही अनुपमा, निर्दया भतार हुआ। पकड़ करके मेरे दोस्तों, पकड़ करके स्तन, एक हाथ में चाकू लिया था, काट लिया दोनों स्तन। छर छर खून गिरत बा। खून से धरती तराब और बाहर अनुपमा। इतना खूबसूरत चेहरा, वो भी वकालत करती थी। धन है डॉक्टर गौरी बाला के अपनी लड़की को पढ़ा लिखा करके सुख के लिए सुख घर में शादी कैलन। आज वो पापी दोनों स्तन काट लिया बाबू। दोनों छाती पकड़ करके बाबू अनुपमा सोच गई कि अब ये पापी छोड़ेगा नहीं। अभी तो स्तन कटल से कहीं हो न सके कि हमारे गर्दनिया काट दे। आए हो मैया, मर्द कठोर नरम यवला, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कौन सेवा करेगा बाबू। हाथ जोड़ करके आए सज्जनों, हाथ जोड़ करके खून गिरत बाबू। हाथ जोड़ के यह कलश बाबू, ए सैया अब हमके मत मारा सैया। बिरहा जगत के सम्राट गायक स्वर्गीय बेचन भैया के तर्ज गावे हो, वह तर्जबा। बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, कवन गुनहिया बधला पिया मोर। बाबू दरोगा जी, बड़ा बढ़िया गाँव गाजीपुर वाले कांड में मेरे दोस्तों गाँव तर्ज हो। ना पियावा मोरया तर पातर, ना पियावा बचोरी। अरे नन्हवा के मोतल मोर मतबलवा, गइल सड़किया पर सोया बाबू दरोगा जी, कौन कुनहिया बधला पिया मोर। बाबू दरोगा जी, भाई साहब हम तो पत्रिका पढ़ करके गाना लिखवाए, लेकिन मेरे सामने अगर ये सीन रहती तो हम तो बेहोश होके मर जाए। बड़ा आत्मा हमारा कमजोर हो। गौर करें, हाथ जोड़ के अनुपमा राजेश से यह कहलस, हमारे स्वामी जी, अरे हमारे स्वामी जी, कवन कसूरवा
मारत बाटा जान हमरे स्वामी जी। स्वामी जी हमारे स्वामी जी तोहर पलक में होला साँझ बिहान हमारे स्वामी जी तोहर पलक में होला साँझ बिहान हमारे स्वामी जी तोहर पलक में होला साँझ बिहान हमारे स्वामी जी। जैसे कहबा ए स्वामी जैसे कहबा तैसे हम रहब। हम दोनों अपने बचवन के दोनों औलादन के कसम खा के कथी कि तोहके कब्बो ना कहब, लेकिन हमारी जान मत मारा स्वामी। एक बात और कहलस कि अगर हम तोहके बोझ बन के हई तो हमके छोड़ दा। इहो मत सोचिहा कि हम नैहर जाब, हम दुनिया में कहीं जाके अपन जिंदगी बिता देव, लेकिन स्वामी हम नैहर ना जाब। हमरे नैहर वाला ना जनी है ना तो के फंसई है। हम कसम खाती दोनों औलाद का मेरे दोस्तों। इतना तक अनुपमा कहलस का हो छोड़ दया बहिले हमके हम कैसो जीवन बिताइब मांग भीखा जियब हम कैसो नैहर के नहीं बताइब हमारे स्वामी जी। नारी हृदय में होता पति भगवान हमारे स्वामी जी। नारी हृदय लाख कहने के बावजूद आए सज्जनों, आए मेरे दोस्तों, लाख कहने के बाद पापी के दिल में दया नहीं आई बाबा। धाई के चरनिया तब कर लिया राजिया लेकिन नहीं माना पापी तनी को बचनिया। हाथ गोड़ काटी देहल अखिया मुदाई गईली माटी में मिलाई दिहलस सी चल जिंदा गानिया। पपवा सवार भइल बहसी न माना बात धाड़ से अलग काई दिहल गरदनिया। ए बाबू बगल में चारपाई के नीचे गड़ा सा रखा था, ले करके गड़ा सा पहले मेरे दोस्तों पैर काटा फिर हाथ काटा। ओहू से गुस्सा शांत ना भले बाबू एक छेव में गर्दनिया कट करके फेंकाई। दूसर कोई दूसरे के गोली मार दलस। अगर दुश्मन गिर गया तो बचे के उपाय करी।
बचे के उपाय करी, भागी पर आई, जान बचाई। लेकिन देखे इतना घटना करने के बाद बच्चे सोए हैं अकेला घर में। बाबू कैलस का अस्थिर मूड बना के, अस्थिर माइंड उसका, अस्थिर थीर मन विचार करके बाबू कैलस का हो, छोटी छोटी बोटी के 72 टुकड़ावा में सूती कपड़ा 72 टुकड़ा किया और 72 टुकड़ा कपड़ा करके 72 बोटी लाश काटा मेरे दोस्तों। 72 बोटी और 72 गठरी बनाया। छोटी छोटी बोटी के 72 टुकड़ावा हो, फ्रिज अंदर किया बंद नारी के बादनिया। आया है बाबू, छोटी छोटी बोटी बोटी काट के बड़ा बड़ा सा फ्रिज था। सोचा कि इस घड़ी अगर बाहर फेंकेंगे, कोई चाल चलेंगे, लोगों की नज़र पड़ेगी, हम पकड़ जाएंगे। दिमाग में सोचने लगा कि ये कांड तो कर दिया, लेकिन मैं करूं तो क्या, करूं तो क्या। 72 गठरी, 72 कपड़ा, सूती कपड़ा फाड़ के 72 गठरी बना लिया लाश का और फ्रिज में ठोस दिया मेरे दोस्तों। इतने में तब से दोनों बचुआ जाग गई। इतने में दोनों बच्चे जाग गए मेरे दोस्तों। जब जाग गईलन तो बच्चा भोर में अक्सर नींद टूटल है तो पहले माइये के नाम ले ले हो। आया है पहले माइये के नाम ले ले। बाबूजी का कहत हम दोनों बचवा राजेश से मेरे दोस्तों। टूट गई निदिया जागी, टूट गई निदिया जागी, रोवया सुधार हो, कहवा गईल बा पापा, कहवा गईल बा डैडी, मम्मी हमार हो, कहवा गईल बा पापा, कहवा गईल बा डैडी, मम्मी हमार हो, कहवा गईल बा पापा, मम्मी हमार हो, कहवा गईल बा पापा, मम्मी हमार हो, कहवा गईल बा पापा। बच्चे पहले माँ को खोजते हैं। घड़बड़ाने लगा राजेश, अरे घड़बड़ाने लगा कि कहाँ से इसकी माँ को लिया। माँ को तो काट करके फ्रिज में रख दिया। लगा दिमाग में सोचने की कैसे बच्चों को मनाऊं, कैसे फ्रिज सुताऊं, कैसे मनाऊं, कैसे सुताऊं। एक दिमाग काम कर गया राजेश का। कहे बेटा कहाँ है कि रोत हुआ हो, आवा आवा। दोनों बच्चन के अपने सिनेमा से लगा लेना। कहत काम कि तोहार मम्मी जानत हुआ कहाँ गेले, तू तो सूत न करला है। लड़कवा कहल कि हाँ पापा हम सूत गए, जल्दी हमरे मम्मी के बोलावा। कल सूत गईला तो ठे बात है। मम्मा तो हारे आइले, मम्मा तो हारे आइले, गईले लियाई हो, आई है सवेरे तोहके, आई है सवेरे तोहके, लेके मिठाई हो, आई है छतिया लगा के थपथपावे लगन हो। छतिया लगा के दोनों बचवन के थपथपावे लगन, लोरी सुनावे लगन। 10 मिनट
आधा घंटा तक सुनौले, भोर में बच्चे फिर सो जाते हैं। जब सो जाते हैं बाबू धीरे से दोनों बचवन के चारपाई पर सुताए देना। और जब सुताए देना बच्चे सूत गए ना, तो कल उसकी लाश तो फ्रिज में रखले ही। अब एक धीरे धीरे कोनो गणित करी पहपट का लाइन आ गल का लाश का टुकड़ा के बदलस गठरिया आधी रतिया में। अरे लाश का टुकड़ा के बदलस गठरिया आधी रतिया में। और धीरे धीरे हो गई भोरहरिया आधी रतिया में। बिरहा के शुरुआत में कहले रही ना, डॉक्टर गौरी बाला के एक लड़की अनुपमा, एक लड़का सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार सोया था, सपनों में देख रहा है कि मेरी बहन सावन के महीने में हर साल राखी बांधने के लिए आती है। मैं कपड़ा देता हूँ, मीठा देता हूँ, रुपया देता हूँ अपने बहन को। लेकिन सपने में ये भी देखता है कि अनुपमा कह रही कि भैया हर साल तो राखी बांधती थी, लेकिन इस साल मैं आपको राखी नहीं बांध पाऊंगी भैया, क्योंकि मैं इस दुनिया से विदा हो चुका हूं। और तब से नींद टूट गई। अरे बाप रे बप्पा, डॉक्टर भाई एसके प्रधान सुरेंद्र कुमार तुरंत देहरादून आता है मेरे दोस्तों। देहरादून जब आता है साथियों को लेकर के बाबू भयल का हो भाई एसके प्रधान के शंका गई समाई हो। देहरादून से साथी ले दरवाजे गई ले आई हो। देहरादून से 2-4-10 जवान लेकर के अपने संगी साथी लेकर के जहां राजेश रहता था, जो वहीं पहुंचता है मेरे दोस्तों, सुरेंद्र कुमार देख रहा है कि दोनों बच्चों को कान्ही पर लेकर के गेट डांक रहा था। और वो भी राजेश देख गया कि सुरेंद्र कुमार आ रहा है, उसके साथ 10 आदमी है, मैं पकड़ जाऊंगा, दिक्कत हो गई, लेकर के भागा। भयल का देखते भागा बच्चों को ले बद करिया आधी रतिया में। सच भैला सपने वाली बतिया आधी रतिया में। लेकर के बच्चों को भाग गया मेरे दोस्तों। किधर गया? सुरेंद्र कुमार 10 साथियों के साथ खोजने लगा। बाबू कहाँ गायब हो गल हो? सोच गया सुरेंद्र कुमार की सपने की बात सच है, सच में मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। आल्हा का भाव गुलाब भैया, शंभू भैया, पप्पू भैया, हमारे ढोलक मास्टर साहब भैया, आल्हा का बात आ गई। अरे गम के पहाड़ जकरे गिरल बाय भैया। कवन हाल हो वो कर जान भगवान। जब सुरेंद्र कुमार राजेश को नहीं पकड़ पाया, तुरंत थाने पहुंचता है मेरे दोस्तों। बिंदा
पहुँचा बीरनवाए भैया। पीढ़ी भटली खलहला सुन के बयाना। बिंदाल पुलिस चौकी पहुंचा पीढ़ी भट्ट पूरी घटना का जानकारी करके मेरे दोस्तों FIR लिख लिए मेरे दोस्तों। पीढ़ी भट्ट हर थाने वायरलेस द्वारा खबर पहुंचा दिए। चारों ओर पुलिस का जाल फैलवला भैया। राजपुर रोड पे धराया है नादान। हर थानों पर खबर चली गई। दोनों बच्चों को लेकर के भाग रहा था। प्रशासन जान गए कि बस करा यही है मेरे दोस्तों। राजपुर रोड पे पकड़ जाता है राजेश। और जब पकड़ जाता है मेरे दोस्तों भयल का भाई ने पूछताछ नहीं पतिया बतावा भैया। दिया ना सुराग पुलिस भाई ने परेशान। आया है मेरे दोस्तों बड़े प्यार से पूछलस। बड़े प्यार से प्रशासन पूछी बता दो नहीं तो हालत तेरी बिगड़ जाएगी। कल अरे साहब हमारा नाम राजेश जरूर है साहब। दिमाग विनाश काले विपरीत बुद्धि कहे के का कहा गल कि हमार राजेश ना हो तब से हथकड़ी लग गई। अरे कैले कड़ाई तबऊ गिली दिया पतिया सुन के कलेजा फट सब ही हैरान हो। आया है प्यार से नहीं बताओ तो प्रशासन के बड़ी उपाय होले मेरे दोस्तों। अंतिम लाइन कवि जी लिखलन का पड़ल मारी सारी बतिया बतवल निर्दयी अपन गुलशन में अगिया लगवल निर्दयी। परलमार प्रशासन ने पूछा लाश कहाँ रखे हो, किस हथियार से तुमने काटा? कह साहब हमके मारा मत, हम लसियो बताए दे हथियार वो दिखाए दे। आय हाय मेरे दोस्तों, जब प्रशासन राजेश के साथ जाती है, राजेश लेकर के कहाँ जाता है बाबू? वही जाता है जहां लाश पड़ी थी। फ्रिज में रखा 72 गठरी, पुलिस को दिया थमाई, हुआ बरामद चापड़ चाकू, पुलिस गई थराई। बाप रे बप्पा, कहली न
करेजा बिहर जाई। जे बहुत कठोर हुई तब मेरे दोस्तों ओकर करेजा ना पसजी हो। प्रशासन जब फ्रिज से लाश निकालने लगा मेरे दोस्तों तो प्रशासन के भी आंख से आंसू गिर गल। इतना हत्यारा देखा। मैं एक बात कहब छिपाई बिना, आदमी महान भी है लेकिन आदमी ने खराब ये दुनिया में कोई ना है। क्योंकि आदमी के अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती है। गलती करता तो बचने का उपाय करता है, लेकिन बचबा हमसे बच जइबा, उनसे बच जइबा। ए गुलाब भैया, ए शंभू भैया, पप्पू भैया, ढोलकिया मास्टर साहब, लेकिन परमात्मा से ना बचबा। गौर करें मेरे दोस्तों, आए हैं प्रेम जाल के कहानियां बतावल निर्दयी, अपन गुलशन में अगिया लगवल निर्दयी। हथकड़ी लगती है मेरे दोस्तों, हथकड़ी लग जाती है मम्मा के हो। 13 दिसंबर सोमवार को पेशी पर आया, देखे बदे दरिंदा पूरा देहरादून गरमाया। प्रशासन राजेश को पेशी पर लाती है मेरे दोस्तों। जितना देहरादून के लोग थे मेरे दोस्तों, देखे बदे वहां जुट गई लगी कैसा है पापी, कितना अस्थिर बोटी बोटी 72 टुकड़ा में लाश कैलस हो आया है मेरे दोस्तों। जनता मांग रही है प्रशासन से, आप क्या सजा देंगे? अरे इस पापी को, इस हत्यारा को, इस नीच को जनता को दे दीजिए, जनता इसे सजा देगी मेरे दोस्तों। जनता मांग रही, शासन वाले बचवल है निर्दयी, अपन गुलशन में अगिया लगवल है निर्दयी। ए बाबू इतना सुरक्षा में था, जनता का चारा नहीं चला। प्रशासन वाले बचा लिए उसको मेरे दोस्तों, लेकिन न्याय क्या मिला? अंतिम गीत लग गल। जीवन हुआ कारावास, तुरंत मिला है न्याय, सुपुर्द बच्चे मामा को करनी का फल पाए। जज ने जजमेंट दिया कि दोनों बच्चे सोनाक्षी और सिद्धार्थ दोनों बच्चे हैं, इनका पालन पोषण इनका मामा करेंगे। और इस पापी को जीवन कारावास जेल में रहेगा मेरे दोस्तों, यही मरेगा। ये सजा जिंदगी भर के लिए। आज तक बचवा हमार वहाँ जेल में पड़ल हुआ, सड़ल हुआ। तो अंतिम गीत लगल, पराई नार के पीछे दुनिया के दहलौला निर्दयी, अपन गुलशन में अगिया लगवल निर्दयी। आज तक मम्मा जेल में हुए मेरे दोस्तों, तो ऐसा नहीं, ऐसा पापी हुए बाबू दुनिया में। यही से कहिला कि होश में जिया, होश में बोला, होश में चला, होश में रहा। अंतिम लाइन, गुरु बिहारी गुरु गणेश धन कुदरत की करदानी, कथन करा राम नारायण करुणा भरी कहानी, लगौला कुल में दागी पपिया,
गायक बिहारी लाल विरह वेदना जागी लगौले कुल में दागी पपिया।